आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात के कच्छ खित्ते में भुज के मुकाम पर स्मृति वन का इफ्तिताह करेंगे। वजीर-ए-आज़म आज दिन में 11 बजे मन की बात के प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। इन्हदामी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने की पादाश में आज नोएडा में 40 मंजिला सुपर टेक के 2 टावरों को गिराने की तैयारी कर ली गई है। भारत ने श्रीलंका के लिए चीनी सफीर पर इल्जाम लगाया है कि वो सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर अब्दुल्ला शाहिद 2 दिन के दौरे पर आज भारत पहुंच रहे हैं। नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत ने खिलाड़ियों, कोचेज, कंपनियों और यूनिवर्सिटियों से 2022 के लिए खेलों से मुताल्लिक अवार्ड के सिलसिले में दरख्वास्तें तलब की हैं। भारतीय जूडो खिलाड़ी चनम्बम ने तारीख रकम की है। उन्होंने सराजीवो में आलमी कैडेट जूडो चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीता है। और क्रिकेट में आज शाम एशिया कप में मौजूदा चैंपियन भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा, जबकि कल अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात के कच्छ खित्ते में स्मृति वन का इफ्तिताह करेंगे। स्मृति वन एक म्यूजियम है जो 2001 के ज़लज़ले के बाद गुजरात के अवाम की तरफ से पेश किए गए हौसले और जज्बे का इजहार है, और ये वो म्यूजियम है जो उन लोगों को खिराज अक़ीदत पेश करने के तौर पर बनाया गया है जो 26 जनवरी 2001 में ज़लज़ले में हलाक हो गए थे। 470 एकड़ रकबे में फैले स्मृति वन मेमोरियल प्रोजेक्ट भुज में भुजियो पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है। ये 2001 के गुजरात ज़लज़ले के मुतासरीन के लिए एक खिराज अक़ीदत है। 12,000 से ज्यादा लोग, खुसूसन भुज के लोग 2001 में आए इस भयानक ज़लज़ले में हलाक हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एक और ज़लज़ले से मुताल्लिक यादगार वीर बालक स्मारक भी वर्चुअली तौर पर वक्फ करेंगे। ये यादगार उन 185 तलबा और 20 असातिज़ा की याद में अंजार कस्बे में बनाया गया है जो ज़लज़ले के मलबे में दबकर हलाक हो गए थे। वज़ीर-ए-आज़म भुज में कच्छ यूनिवर्सिटी ग्राउंड में एक जलसे से खिताब करेंगे। वो इस मौके पर 5,000 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे, जिसमें सरहद डेयरी का नया प्लांट, भुज भीमसार शाहरा की 4 लेनिंग और नर्मदा ब्रांच झील वगैरह शामिल हैं। अहमदाबाद से खबरनामे के लिए अपर्णा खुंट। वज़ीर-ए-आज़म कल गुजरात के 2 रोज़ा दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे थे। जनाब मोदी ने अहमदाबाद में खादी उत्सव तकरीब में शिरकत की। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर खादी उत्सव का एहतमाम आज़ादी की जद्दोजहद के दौरान खादी और उसकी अहमियत को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए किया गया है। उत्सव का एहतमाम अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट के पास किया जा रहा है। गुजरात के मुख्तलिफ जिलों के तकरीबन 7500 खवातीन खादी दस्तकारों ने इस तकरीब में हिस्सा लिया। साबरमती रिवर फ्रंट पर एक जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खादी एक तरक्की याफ्ता और खुद कफील भारत के ख्वाब के हुसूल के लिए एक तहरीक साबित हो सकती है। पर सूत काटने वाले आपके हाथ भविष्य के भारत का ताना बाना जनाब मोदी ने शहरियों की इस बात के लिए हौसला अफजाई। इतिहास साक्षी है कि खादी का एक धागा आजादी के आंदोलन की ताकत बन गया। उसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। खादी का वही धागा विकसित भारत के प्रण को पूरा करने का, आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने का प्रेरणा स्रोत भी बन सकता है। जनाब मोदी ने शहरियों की इस बात के लिए हौसला अफजाई की कि वो आने वाले फेस्टिवल के दौरान अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को खादी गांव सनतों में बने तहाइफ मसनूआत पेश करें। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि लोग मुख्तलिफ किस्म के कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर आप खादी को एक मुकाम देंगे तो वोकल फॉर लोकल मुहिम को तक़वियत हासिल होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने देही खवातीन को बाख्तियार बनाने में खादी की अहमियत को भी उजागर किया। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो खादी पहनकर पायदार और माहौल के मुताबिक तर्ज जिंदगी अपनाएं।
जनाब मोदी ने कहा कि खादी आजादी की तहरीक के दौरान महात्मा गांधी की तरफ से मुल्क की खुद एतमादी की अलामत थी। उन्होंने कहा कि अलबत्ता मुल्क की आजादी के बाद अब इसी खादी को ज्यादा अहमियत नहीं दी जा रही है। जिस खादी ने हमें स्वदेशी का एहसास कराया, आजादी के बाद उसी खादी को अपमानित नजरों से देखा गया। आजादी के आंदोलन के समय जिस खादी को गांधी जी ने देश का स्वाभिमान बनाया, उसी खादी को आजादी के बाद हीन भावना से भर दिया गया। इस वजह से खादी और खादी से जुड़ा ग्रामोद्योग पूरी तरह तबाह हो गया। जनाब मोदी ने कहा कि 2014 के बाद से खादी की पैदावार में 4 गुना इजाफा हुआ है, जबकि कॉटेज सनत में गुज़िश्ता 8 साल के दौरान कमोवेश 1 करोड़ 75 लाख नए रोजगार पैदा हुए हैं। आज भारत में खादी का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, रिकॉर्ड बिक्री हो रही है। पिछले 8 वर्षों में खादी की बिक्री में 4 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। पहली बार भारत के खादी और ग्रामोद्योग का टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर चला गया है। वजीर आजम ने अहमदाबाद शहर में साबरमती दरिया पर राहगीरों के लिए अटल पुल का इफ्तिताह भी किया। ये पुल तकरीबन 300 मीटर लंबा और वस्त में 14 मीटर चौड़ा है। इस पुल में LED रोशनी का भी एहतमाम किया गया है, जिससे लोगों को अपनी तरफ रागिब कर रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम की 92वीं किस्त होगी। ये प्रोग्राम आकाशवाणी के तमाम नेटवर्क, दूरदर्शन, न्यूज AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नश्र किया जाएगा। इसे आकाशवाणी न्यूज, DD न्यूज, PMO और इत्तलात व नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नश्र करेगा। गौतम बुद्ध नगर जिला हुक्काम ने आज नोएडा के सेक्टर 93A में एमेरल्ड कोर प्रोजेक्ट में एक दूसरे के ऐन करीब सुपरटेक के 40 मंजिला 2 टावरों को मुनहदिम करने की तैयारी कर ली है। दोनों टावरों के अतराफ की सड़कों को आज सुबह 7 बजे से बंद कर दिया गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को भी दोपहर 2:15 बजे से इन्हदामी कार्रवाई खत्म होने तक बंद रखा जाएगा और गर्दो गुबार बैठ जाने के बाद दोबारा खोला जाएगा। सुपरटेक के इन टावरों के अतराफ एक समुद्री मील की फजाई हुदूद में परवाजों को आने जाने की भी इजाजत होगी। नोएडा में आज दोनों टावरों की तरफ जाने वाले रास्तों को तब्दील कर दिया गया है, जबकि अमन कानून के फराइज अंजाम देने के लिए ट्रैफिक हुक्काम समेत तकरीबन 600 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। इससे पहले नोएडा पुलिस ने टावरों की इन्हदामी कार्रवाई के पेश नजर 26 अगस्त से 31 अगस्त तक शहर की फजाई हुदूद में ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी थी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत ने हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन के जासूसी जहाज के लंगरअंदाज होने के मामले पर नई दिल्ली के खिलाफ कुछ मनफी तबसरे करने पर श्रीलंका में चीन के सफीर की नुक्ताचीनी की है। भारत ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर श्रीलंका की बंदरगाह पर चीन के जासूसी जहाज युआन वैंग 5 के लंगरअंदाज होने पर एतराज किया था, ताहम श्रीलंका ने कुछ शराइत के साथ इसकी इजाजत दे दी है। कोलंबो में भारतीय हाई कमीशन ने कल एक सख्त बयान जारी करते हुए कहा कि चीन के सफीर ने सिफारतकारी के बुनियादी उसूल और आदाब की खिलाफ वर्जी की है। ये उनकी जाती राय हो सकती है या ये बड़े कौमी रवैये की अक्कासी है। बयान में कहा गया है कि श्रीलंका की शिमाली जानिब वाक़े पड़ोसी मुल्क भारत के बारे में चीन के सफीर के नुक्ता नजर वाज़े करता है कि उनका मुल्क किस तरह का रवैया रखता है, ताहम भारत इससे बहुत अलग है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर अब्दुल्ला शाहिद 2 रोज़ा दौरे पर आज भारत पहुंच रहे हैं। वो नायब सदर जगदीप धनखड़ और खारजा सेक्रेटरी विनय क्वात्रा से मुलाकात करेंगे और जनरल असम्बली की मौजूदा सूरत हाल नीज़ अक़वाम मुत्तहिदा के साथ भारत के मामलात पर भी तबादला ख्याल करेंगे।
जनाब शाहिद ताजिकिस्तान से भारत आ रहे हैं। जनाब शाहिद ने, जो मालदीव के वजीर खारजा थे, पिछले महीने अपने इंतखाब के बाद पिछले साल जुलाई में सबसे पहले भारत का दौरा किया था। अपने उस दौरे के दौरान उन्होंने वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। भारत ने असेंबली के सदर के लिए शाहिद की उम्मीदवारी की हिमायत की थी और उनके इंतखाब के बाद उनके चीफ ऑफ स्टाफ के लिए भारत के सीनियर सिफारतकार नागराज नायडू की खिदमात उन्हें फराहम की थी। उमूर खारजा के वजीर ममलिकत डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह आसियान सेक्रेटेरिएट के सरकारी दौरे पर आज इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का दौरा कर रहे हैं। ये आसियान सेक्रेटरी और इंडोनेशिया के लिए जनाब राजकुमार रंजन का पहला दौरा होगा। आकाशवाणी पर नश्र किए जा रहे प्रोग्राम एक कदम और बुजुर्गों के लिए की 5वीं किस्त आज बुजुर्ग और पेंशन के मौजू पर नश्र की जाएगी। भारत सरकार के अकाउंट्स और पेंशन महकमे के चीफ कंट्रोलर बुजुर्ग शहरियों के सवालात का जवाब देंगे, जिसे आज सुबह 9:30 बजे 100.1 FM गोल्ड पर नश्र किया जाएगा। नई और काबिल तजदीद तवानाई के वजीर भगवंत खूबा रियासतों पर इस बात के लिए जोर दिया है कि वो अपनी काबिल तजदीद तवानाई सलाहियतों को पहचानें और 2030 तक मुल्क की हौसला अफजा 500 गीगावाट गैर फोसिल ईंधन तवानाई पैदा करने की सलाहियत में अपना रोल अदा करने का एक निशाना तय करें। कोची में रियासतों की काबिल तजदीद तवानाई एजेंसियों की अंजुमन की 8वें यौम तासीस तकरीबात का इफ्तिताह करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि रियासतों ने इस निशाने को हासिल करने में एक करीबी रोल अदा किया है। नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत ने खिलाड़ियों, कोचेस, कंपनियों और यूनिवर्सिटियों से 2022 के लिए खेलों से मुताल्लिक अवार्ड के सिलसिले में दरख्वास्तें तलब की हैं। इस साल से दरख्वास्तें सिर्फ एक डेडिकेटेड पोर्टल के जरिए ही ऑनलाइन मोड में वसूल की जाएंगी। ऐसे दरख्वास्त दहंदगान को ही जो अवार्ड से मुताल्लिक रहनुमा खतूत के मुताबिक अहल हैं, खुद दरख्वास्त देने की इजाजत दी गई है और इसमें किसी अथॉरिटी या अफराद की सिफारिश नहीं चलेगी। भारतीय जूडो खिलाड़ी लिंथॉई चनाम्बम ने बोस्निया हर्गोविना के शहर सराजियो में आज जारी आलमी जूडो चैंपियनशिप 2022 में खवातीन के 57 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीतकर तारीख रकम की है। इस तरह मणिपुर से ताल्लुक रखने वाली ये 9 उम्र खिलाड़ी आलमी जूडो चैंपियनशिप के किसी भी जुमरे में सोने का तमगा हासिल करने वाली पहली भारतीय खातून बन गई हैं। 2022 के एशिया कप क्रिकेट में आज शाम मौजूदा चैंपियन भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी हिंदी और अंग्रेजी में मैच पर रमा तबसरा नश्र करेगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने जस्टिस यूयू ललित को भारत के 49वें चीफ जस्टिस के तौर पर ओहदा संभालने की खबर को शायसुर्खी के साथ शाया किया है। तो जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें ओहदे का हलफ दिलाया। उनकी मुद्दत कार 73 दिन होगी। रोजनामा मिलाप ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 2 रोज़ा गुजरात दौरे को अहमियत दी है, जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म ने कल साबरमती रिवर फ्रंट पर मुनक़िद खादी फेस्टिवल के दौरान गुजरात स्टेट खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड के दफ्तर की नई इमारत और अटल पुल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जनाब मोदी ने कहा कि साबरमती का एक किनारा आज मुकम्मल हो गया है। नोएडा में ट्विन टावर जमींदोज करने की तैयारियां मुकम्मल। मुश्किल हालात से निपटने के लिए 300 पुलिस एहलकारों की तैनाती। इस खबर को ज्यादातर अखबारों ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, इनकलाब और अखबार मशरिक ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज होने वाली अहम मीटिंग पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के कच्छ खित्ते में भुज के मुकाम पर स्मृति वन का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम आज दिन में 11 बजे मन की बात के प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। इन्हदामी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने की पादाश में आज नोएडा में 40 मंजिला सुपरटेक के 2 टावरों को गिराने की तैयारी कर ली गई है। भारत ने श्रीलंका के लिए चीनी सफीर पर इल्जाम लगाया है कि वो सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर अब्दुल्ला शाहिद 2 दिन के दौरे पर आज भारत पहुंच रहे हैं। और क्रिकेट में आज शाम एशिया कप में मौजूदा चैंपियन भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा, जबकि कल अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।